क्या जानते हो तुम लोग मारण क्रिया के बारे में? तंत्र शास्त्र की वो सबसे विनाशकारी काली विद्या जिससे किसी भी हंसते खेलते इंसान को तंत्र मंत्र के जरिए तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा जा सकता है। लोग इसे महज एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आज इस मारण हांडी का खौफनाक सच तुम्हारी रूह कांप देगा। ये खौफनाक दास्तान शुरू होती है दो दोस्तों से जिनका नाम अमित और विकास था। उन्हें हाल ही में शहर के एक बेहद सुनसान और वीरान इलाके में एक नया सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ था। एक रात करीब 11:30 बजे का समय हो रहा था और दोनों अपनी बाइक पर सवार होकर उसी सुनसान रास्ते से अपने क्वार्टर की तरफ वापस लौट रहे थे। आसपास मीलों तक कोई भी इंसान या दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ उनकी बाइक की हेडलाइट ही उस घने और डरावने अंधेरे को चीर रही थी। तभी अचानक रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच अमित को काले कपड़े से बंधा एक अजीब मटका दिखाई दिया। मटके का आकार काफी बड़ा था और उसके ऊपर लाल पीला धागा यानी कलावा बहुत ही अजीब तरीके से लिपटा हुआ था। मटके के चारों तरफ सड़क पर सिंदूर बिखरा हुआ था, जिसे देखकर अमित ने तुरंत अपनी बाइक रोक दी। बाइक रुकते ही अमित कौतूहलवश नीचे उतरने लगा और मटके की तरफ बढ़ने लगा। बाइक पर पीछे बैठे विकास का दिल ये खौफनाक नजारा देखकर दहल गया। उसने तुरंत अमित का हाथ पकड़ा और घबराकर कांपती आवाज में कहा, अरे अमित भाई, नीचे मत उतरो, गाड़ी आगे बढ़ाओ और यहाँ एक पल भी मत रुको। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये टोटके का मटका है, किसी की मारण क्रिया की हांडी है। सीधे क्वार्टर चलो, इसे भूलकर भी हाथ मत लगाना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। विकास के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वो अमित को बाइक पर वापस बैठने के लिए खींचने लगा, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह के तांत्रिक टोटके कितने जानलेवा हो सकते हैं। विकास के बार बार मना करने और इतनी गंभीर चेतावनी देने पर भी अमित ने उसकी बात को पूरी तरह से मजाक में उड़ा दिया। अमित जोर जोर से हंसते हुए आगे बढ़ा और कहने लगा, तुम भी यार अंधविश्वासी हो। आज के जमाने में इन सब से कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ मन का वहम है। और खुद को बहुत बड़ा बहादुर साबित करने के चक्कर में अमित ने रास्ते के बीच में रखे उस मारण मटके को जोर से एक लात मार दी। लात लगते ही वो मटका सूखी सड़क पर दूर जाकर लुढ़क गया और उसका मुंह खुल गया। मटके के अंदर से ढेर सारा सिंदूर, कटी हुई पुरानी सुइयां और शमशान की काली राख बीच सड़क पर बिखर गई। विकास ये देखकर बुरी तरह डर गया और चिल्लाया, नहीं अमित, ये क्या किया तुमने? ये मारण क्रिया की हांडी थी, इसे छूना मौत को बुलावा देना है। पर अमित उसकी बात सुनकर सिर्फ हंसता रहा। मटके को लात मारने के बाद अमित तो मजे से हंस रहा था और उसे अपनी इस बात पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन विकास का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ चुका था और अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत बुरी तरह कांप रहा था। वे दोनों बिना कोई और देर किए चुपचाप वहां से बाइक उठाकर निकले और बहुत तेज रफ्तार में सीधे अपने अलॉट हुए नए सरकारी क्वार्टर के अंदर पहुंच गए। क्वार्टर के अंदर आते ही अमित ने बिना किसी फिक्र के कमरे की लाइट जलाई, आराम से जूते उतारे और अपने कपड़े बदलकर सुकून से बेड पर लेट गया। वो विकास की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मजाक में बोला, अरे छोड़ना विकास, देखो यहाँ कुछ नहीं हुआ, वो सब ढोंग और बकवास है। अब फालतू सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, सुबह हमें टाइम से ड्यूटी पर भी जाना है। अमित तो बेफिक्र होकर एक तरफ करवट लेकर लेट गया और कुछ ही मिनटों में उसकी बहुत गहरी आंख लग गई, लेकिन दूसरी तरफ विकास की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो बस बिस्तर पर लेटा हुआ कमरे की सूनी छत को एकटक घूरते हुए गहरी सोच में डूबा था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, कमरे के अंदर का डरावना सन्नाटा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। क्वार्टर के बाहर लगे पुराने पेड़ों की सूखी पत्तियां तेज हवा के चलने से अजीब सी सरसराहट की आवाज पैदा कर रही थीं और विकास का दिल किसी बहुत बड़ी और भयानक अनहोनी की आशंका से लगातार जोर जोर से कांप रहा था। उसे लेटे लेटे रह रहकर सूनी सड़क पर बिखरा हुआ वो लाल सिंदूर, कटी सुइयां और मटके की काली राख बार बार आंखों के सामने याद आ रही थी। बंद कमरे के अंदर इस वक्त सिर्फ अमित के जोर जोर से खर्राटों की आवाज गूंज रही थी, जो सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। विकास ने आंखें मूंद कर सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन अंदर से बुरी तरह बेचैन था। वो लगातार बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और मन ही मन अपने भगवान से सुबह खैरियत से होने की लगातार प्रार्थना कर रहा था। लेकिन उस मासूम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रात का असली
और जानलेवा खौफ अब शुरू होने वाला था। तभी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं और ठीक रात के 12:30 बजते ही क्वार्टर के कमरे की बत्तियां अचानक अपने आप अजीब तरीके से टिमटिमाने लगी। इसके साथ ही कमरे के अंदर का तापमान बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगा, जिससे वहां अचानक बहुत ज्यादा बर्फ जैसी ठंड बढ़ गई। गहरी और बेचैन नींद में सो रहे विकास की आंख इस अजीब बदलाव से अचानक खुल गई और उसे अपने ठीक बगल वाले बंद ड्राइंग रूम से किसी के भारी कदमों से लगातार चलने की साफ आवाज सुनाई दी। वो भयानक आवाज ऐसी थी मानो कोई इंसान फर्श पर कुछ बहुत भारी, नुकीली और लोहे की चीज को जोर जोर से घसीट रहा हो। अचानक तभी कमरे की बंद खिड़की का भारी पर्दा बिना किसी हवा के ही अपने आप बहुत तेजी से हवा में लहराने लगा। विकास डर के मारे थर थर कांपते हुए बेड पर सीधा उठकर बैठ गया। खौफ के मारे वो अमित को आवाज भी नहीं दे पा रहा था। उसकी सांसें गले में ही अटक चुकी थीं और वो बस ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे को एकटक घूर रहा था। विकास ने किसी तरह भगवान का नाम लिया, अपनी पूरी बची हुई हिम्मत जुटाई, बेड से नीचे उतरा और दबे पांव बेडरूम का दरवाजा धीरे से बाहर की तरफ खोला। बाहर पूरे हॉल में गहरा और घुटन भरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हॉल के ठीक बीचों बीच फर्श पर पड़ी, डर और सदमे के मारे उसकी चीख उसके गले में ही हमेशा के लिए फंस कर रह गई। जो मिट्टी का मटका वो कुछ देर पहले सुनसान और वीरान सड़क पर छोड़ आए थे और जिसे अमित ने अपने पैर से जोर से लात मारी थी, वो मटका अब उनके इस बंद क्वार्टर के हॉल के ठीक बीच में रखा हुआ था। सबसे डरावनी और हैरान करने वाली बात यह थी कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से कसकर लॉक थीं, फिर भी वो मटका अपने आप अंदर आ चुका था। उस काली मारन हांडी के टूटे हुए मुंह के चारों तरफ से एक अजीब सा बदबूदार और बहुत ही गाढ़ा काला धुआं धीरे धीरे बाहर निकल रहा था और पूरे हॉल में फैल रहा था। ये खौफनाक और पूरी तरह से असंभव मंजर देखकर विकास उल्टे पैरों तुरंत भागकर कमरे में वापस आया और उसने चादर तानकर सो रहे अमित को पागलों की तरह हिलाकर जगाया। अमित अपनी नींद खराब होने की वजह से चिढ़ते हुए उठा, लेकिन जब विकास ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींचकर हॉल के दरवाजे पर लाया तो नजारा बदल गया। अमित ने जब अपनी खुद की आंखों से उस मारन हांडी को घर के अंदर हूबहू मौजूद देखा तो उसका सारा घमंड और अंधविश्वास एक पल में हवा हो गया। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसके बदन का पूरा खून मानो सूख गया। अमित का चेहरा डर के मारे पूरी तरह पीला पड़ चुका था और वो बहुत ही कांपती आवाज में बोला, ये वही मटका है विकास, ये यहाँ अंदर बंद घर में कैसे आ सकता है? दरवाजा तो अंदर से कसकर लॉक था। दोनों डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन पीछे दीवार थी और बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं था। अमित और विकास अभी इस खौफनाक मंजर को देखकर कुछ समझ पाते या बाहर की तरफ भागने की कोई कोशिश करते, उससे ठीक पहले ही वो मिट्टी का मटका एक बहुत ही भयानक और जोरदार धमाके की आवाज के साथ बीच से 2 टुकड़ों में फट गया। मटके के टूटते ही पूरे हॉल के फर्श पर मिट्टी के टुकड़े बिखर गए और उसके अंदर से एक बेहद खौफनाक, घना और डरावना काला धुआं गुब्बारे की तरह बाहर निकला। वो धुआं धीरे धीरे हवा में तैरते हुए एक बहुत बड़े और डरावने साए का भयानक आकार लेने लगा। उस अंधेरे और डरावने साए के ठीक बीच में 2 खून जैसी गहरे लाल रंग की आंखें अंगारे की तरह चमकने लगीं, जो बिना अपनी पलक झपकाए सीधे अमित को घूर रही थीं, जिसने उसे लात मारकर अपमानित किया था। कमरे का तापमान और गिर गया और दोनों दोस्त खौफ के मारे अपनी ही जगह पर पूरी तरह जम गए। वो काला साया बिजली की तेजी से अमित की तरफ बढ़ा और सीधे अमित के मुंह और नाक के जरिए उसके शरीर में घुस गया। अमित का पूरा शरीर एक झटके के साथ हवा में थोड़ा ऊपर उठा और सीधे फर्श पर आ गिरा। जब अमित दोबारा खड़ा हुआ तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वो गुस्से में विकास की तरफ झपटा और उसका गला दबाने लगा। विकास का दम घुट रहा था, तभी तड़पते हुए उसका हाथ पास की टेबल पर रखी गंगाजल की बोतल पर गया। विकास ने पूरी ताकत से गंगाजल अमित के चेहरे पर छिड़क दिया। पवित्र गंगाजल छूते ही वो बुरी शक्ति चीखती हुई गायब हो गई और अमित बेहोश हो गया। सुबह होश आने पर दोनों ने वो सरकारी क्वार्टर हमेशा के लिए खाली कर दिया। दोस्तों, रात के समय रास्ते में पड़े किसी भी मटके या टोटके को कभी मजाक में ना लें, क्योंकि मारण क्रिया का सच बेहद खौफनाक होता है।